हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज आप लोग के सामने वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर क्लास 10वीं है ना, आप लोग के सामने लेकर आए हैं। तो वास्तविक संख्या कहते किसको हैं, क्या वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, उसके बारे में पहले समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझ में आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वास्तविक संख्या यानी हम लोग जितना भी संख्या का यूज करते हैं सभी वास्तविक संख्या है, या तो पूर्णांक संख्या हो या होल नंबर हो यानी पूर्ण संख्या हो या प्राकृत संख्या हो, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। यानी उस सभी का नाम अलग अलग दिया गया है। आज गिनतियों की संख्या रहेगा तो उसको क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जो गिनतियों संख्या के पहले हम लोग जीरो लगाते हैं तो उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। और जो -1 -2 -3 जो निगेटिव ऋणात्मक चिन्ह रहता है वो हमको पूर्णांक संख्या होता है ना। तो इन्हीं सभी को हम लोग जब जमा करते हैं तो ये सभी संख्याओं को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या, है ना। तो वास्तविक संख्या के 3 गुण है, तो हम लोग 2 गुण के बारे में पढ़ेंगे। 2 गुण इंपोर्टेंट होता है। पहला होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, जिसके द्वारा हम लोग एचसीएफ ज्ञात करेंगे। दूसरा का होता है अंक गणित के आधार पर भूतपर में, इसको आगे वाला चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल आज हम एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए एचसीएफ ज्ञात करें। तो चूंकि एचसीएफ होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हायर कॉमन फैक्टर। यानी सब ये मान लिया हायर कॉमन फैक्टर, चूंकि हम जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 8 और 12 का एचसीएफ क्या होगा। 8 और 12 का एचसीएफ क्या होगा, ध्यान समझिएगा। 8 और 12 के बीच का वैसा संख्या लेना है जो ये दोनों को काट दे। 8 को भी डिवाइड कर देगा, 12 को डिवाइड कर देगा। ऐसा कौन संख्या होगा जो दोनों डिवाइड कर देगा। तो चूंकि हमारे दिमाग में 2 नंबर आता है, 2 और 4, कहीं 2 भी 8 को डिवाइड कर देगा और 4 भी 12 को डिवाइड कर देगा, है ना। यानी दोनों संख्याएं 8 और 12 को डिवाइड करेगा। लेकिन ये दोनों संख्या को हमको चूज करना है कि ये दोनों संख्याएं बड़ा संख्या कौन है। तो बड़ा संख्या 4 है जो हमको एचसीएफ होगा। 8 और 12 का एचसीएफ कितना होगा? 4 होगा। क्यों? क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर, यानी वैसा ही दोनों का संख्या कौन सा संख्या लेंगे जो दोनों का काट देगा। काटने के लिए 2 भी काटेगा लेकिन ये छोटा है किससे? 4 से। लेकिन सबसे बड़ा संख्या कौन रहेगा? वही हमको कॉमन फैक्टर होगा, वही मेरा हमको एचसीएफ होगा, वो चीज़ होता है। तो यही यूक्लिड विभाजन साहब बोले थे कि जो संख्याएं हैं उस संख्याएं कौन सा वैसा संख्या लेंगे वही हमको एचसीएफ होगा। जैसे मान लिया जाए क्या होता है 8 से 12 में हम भाग देंगे, है ना। ये चूंकि ये नौमा पढ़ चुके हैं, 9th में हम लोग जैसा पढ़ चुके हैं, तो एक बार लगाएं कितना? 8 बार में, ठीक है। अब इसी जो शेष बचता है देखिए, इसको हम लोग कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? जिससे हम लोग भाग देते हैं इसको भाजक कहते हैं। और ये जो जिसमें हम लोग लगाते हैं भाग देते हैं इसको कहते हैं भाज्य। भाज सबसे बड़ा होता है, भाज्य जो होता है भाजक से बड़ा होता है। और जितना बार लगाते हैं ये होता है मेरा हमको भागफल, और नीचे जो बचता है वो कहते हैं शेषफल, है ना। तो भाग के ये 4 पार्ट्स होते हैं, 4 भाग होते हैं। कौन? एक भाजक होता है, दूसरा का भाज्य होता है, तीसरा का भागफल होता है, चौथा शेषफल होता है। यही 4 टाइप से हम लोग भाग बनाते हैं और यही 4 टाइप से हम लोग एचसीएफ में यूज करेंगे। जैसे 8 से भाग देंगे कितना है? 12 में, एक बार लगेगा 8, 4 आया। ये पुनः ही 4 से भाग देंगे किसमें? जो बाहर वाली संख्या है उसमें, कितना बार कटेगा? 2 बार में। और जो संख्या अंत में काटता है ना वही हमको एचसीएफ होता है। देखिए 4 आ गया नहीं यहाँ पे, सिर्फ वही 4 हमको यहाँ लिए हैं। तो यही होता है, यही चीज हमको यूज करना है। यही संख्या को हम लोग यूक्लिड विभाजन द्वारा हल करेंगे। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 यानी 1.1। इसमें क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है 135 से भाग देना है 225 में। हर समय बाहर जो रहेगा ये छोटा रहेगा और अंदर में बड़ा रहेगा। तो इसमें हम 4 स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। तो पहला स्टेप में भाग देंगे 135 में कितना बार लगेगा? तो एक बार हम डिवाइड करेंगे 100
35, घटाएंगे कितना आएगा 90। ठीक है, इसको क्या करेंगे, तो हम वहाँ चुके लिख दिए हैं बाहर में, क्या लिखे हैं, यानी भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। तो ये चीज़ हमको बार बार नहीं लिखना है, हमको भाज कितना होता है, जितना हम भाग देते हैं ना, सबसे बड़ा भाज होता है, तो भाज को हम बाहर निकालेंगे। कितना कट रहे हैं, 135 से प्लस कितना 90, ये क्या होता है भाजक, देखिए भाजक गुना भागफल, भागफल ये है भागफल प्लस से जो बचता है वो चीज़ लिखते हैं। ये वाला चीज़ हम बार बार नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे नहीं ऐसा ही। अब स्टेप चलेंगे चरण दूसरे का, जब तक हमको शेषफल जीरो ना जाए, जब तक शेषफल हमको जीरो नहीं आएगा ना, जब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे, ये हमको दिमाग में रखना है। तो अगला सेकेंड चरण क्या होगा, और जो हमको शेष बचता है ना, इस शेष से भाग देंगे किसमें, जो बाहर वाला संख्या जो था पहले भाजक है जिसे भाग दिए हैं, वो चीज़ को अभी यहाँ पे भाग दे देंगे हम लोग असल में, यानी जो शेष बचेगा उसी से पुनः भाग देंगे पहले का भाजक में, है ना। और क्या बार लगेगा, 9 दूनी का 18, 2 बार 180 आएगा, एक बार में कितना 90, घट के कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। अभी भी मेरा शेषफल जीरो नहीं आया, फिर भाग देंगे, तो चूंकि अभी हम लिख लेंगे भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। दूसरा का चरण नहीं कटा, तो अभी चरण थर्ड ले जाएंगे, 3 चरण में जब तक कटेगा जीरो, जब तक नहीं आएगा जब तक इसको आगे बढ़ते जाएंगे। एल्गोरिथम का यही कहना है, एल्गोरिथम साहब का यही कहना था। तो अगर फिर कितना से 45 से भाग देंगे, कितना में 90 में, कितना बार 2 बार डिवाइड होगा, 45 दूनी के 90 आ गया ना जीरो। तो ये संपूर्ण हो गया, जब तक नहीं कटेगा, जब तक जीरो नहीं आएगा ना, जब तक इसको हम स्टेप चरण देते जाएंगे, वो आगे बढ़ते जाएंगे। और ये क्वेश्चन जो होता है दसवां का इतना इंपॉर्टेंट है, हर समय हर एक एग्जाम में देता है, 1 नंबर का हो या 2 नंबर का हो, है ना। तो चूंकि हम लोग लिख देंगे, चूंकि क्या 135 और 225 का HCF कितना होगा भाई, तो 45 होगा। आई होप कि आप लोग की ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। यानी जब तक जीरो नहीं आ जाएगा ना, जब तक इसको डिवाइड करते जाएंगे, और जो अंतिम में कटेगा वही मेरा HCF हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल पीछे हम बता दो, जैसे हम लोग के देना होगा जिस 16 और 32 का HCF, यानी ये दोनों के बीच में ऐसा कौन सा संख्या लेंगे जो कटेगा। जैसे काटने के लिए 4 भी कट जाएगा, 8 से भी कटेगा, लेकिन ये दोनों की कौन संख्या बड़ा ले जाएगा, क्या HCF का मतलब ही होता है हायर कॉमन फैक्टर, यानी दो संख्या कौन संख्या बड़ा लेंगे वो कर देगा। 4 से भी 16 कटता है, 8 से भी 16 कटेगा, 32 कटेगा, इसलिए जो बड़ा संख्या रहता है ना वही मेरा HCF होगा। इसको बाद 16 से हम भाग भी देते हैं, तो 16 दूनी के और एक होता है 16, तो 4 8 16, 4 8 16, तो इस 16 पूरे HCF हो जाएगा, तो 16 दूनी की 32, यानी ये तीनों से बड़ा जो संख्या है मेरा 32 है, 16 है, इसलिए हमको इसका HCF क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। जैसे ले लेते हैं 3 और 8 का, 3 और 8 का, 3 और 8 का HCF देखिए, वैसा 3 और 8 का ऐसा कौन सा बीच में होगा, कौन ऐसा संख्या होगा जो दोनों को काट देगा। देखिए 3 तो 3 काटेगा और 2 को 3 से नहीं काटेगा, इसलिए एक जो ऐसा संख्या है ये दोनों का कट जाएगा, इसलिए 3 और 8 का HCF कितना हो जाएगा 1 होगा। उसी प्रकार से इसको हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन संख्या क्या कर रहा है, सेकेंड दूसरा का 196 और 38,220 इसका HCF ज्ञात करना है, उसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। देखिए चरण नंबर 1, 196 से भाग देंगे 38,220 में, लगाइए क्या बार में, एक बार में लगेगा, दो बार लगता है, एक बार में कितना लग जाएगा, 6 कम 6 9
यानी 100 नहीं कटेगा, घटा दीजिए कितना आएगा 7 9 8 70 शायद दो बार 196 2 गुना 6 दिन बार 9 18 अब 1 19 2 1 3 392 नहीं कटेगा, एक ही बार में लग जाएगा। तो 6 कम 6 9 1 कम 9 और 6 1 तो 1 6 आएगा, इस 7 9 8 7 1 186 बचेगा। जब ये 6 देखिए अगर ऊपर अंक नहीं रहता तो इससे हम भाग दे देते हैं, चूंकि हमको अभी ऊपर अंक है इसलिए इसको हम अभी भाग नहीं देंगे शेषफल से, शेष नहीं बचा है, क्योंकि जब तक ऊपर अंक है जब तक ये शेष नहीं है, ऊपर अंक खत्म हो जाएगा तब कोई शेषफल बचेगा। अंक यहाँ जैसे हम लोग भाग बनाते हैं वो सही भाग देंगे, अगर ऊपर नहीं बचेगा तब हमको शेषफल कहलाता है। अब 9 बार लगाइए तो 9 कितना 9 6 54 हासिल 5 9 9 81 अब 5 86 हासिल 8 9 8 70 घटा दीजिए 8 4 12 और 9 6 15 ये कट गया। अभी भी 0 पर में है तो अब 5 बार लगा दीजिए, ये कट जाएगा। है ना, तो चूंकि ये पहले चरण क्या हो गया, ये कट गया तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, अतः 38 220 और 196 का HCF कितना आ जाएगा 196। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 3 नंबर क्वेश्चन अपनी मन से बनाने का प्रयास कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट्स में लिख दीजिए, बना देंगे। HCF याद करना है कैसे हम बताए हैं, जो छोटा संख्या रहेगा उसको बाहर में लिख दीजिए, अब अंदर वाली संख्या ये रह जाएगा। आई होप उसी प्रकार लिखते जाइए, चरण देते जाइए और बनते जाइए। आई होप कि अब सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अच्छा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।